से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। जो स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं या कॉलेज गोइंग चाइल्ड्स हैं वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं, और ये ख़ास करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से तो इनको बचा लिया गया। सीटीडी ने कम उम्र बच्ची को दहशतगर्दों के नेटवर्क से बचा लिया। वज़ीर दाखिला से ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है, दुश्मन हमारी बच्चियों और बहनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कराची में खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान की बच्ची को तैयार किया गया। सोशल मीडिया पर राबता करके बच्चों को बरगलाया जा रहा है। सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके बच्ची को खुदकुश बमबार बनने से बचा लिया। रियासत मुखालिफ अनासर और कलदम बलोच तंजीमें मासूम बच्चों की जहन साजी करती हैं। एडिशनल IG सीटीडी मोहम्मद आजाद खान ने कहा, कलदम BLA के हैंडलर्स ने इंस्टाग्राम पर बच्ची से राबता किया। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके इंतहा पसंदाना मवाद शेयर किया गया। बच्ची को कराची से बाहर भी ले जाया गया। कहा गया, आपसे बड़ा काम लेना है। बच्ची स्कूल में ज़ेर तालीम है। कम उम्री की वजह से हम इसे मुल्जिम नहीं समझते। व्हाट्सएप ग्रुप में दहशतगर्दी को बड़ी बहादुरी बनाकर पेश किया जाता था। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राबता बढ़ा, लिंक्स और तकरीर भेजी गई। मेरे जहन में बात डाली गई कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। खुदकुश हमलावर बनने की तरगीब दी गई। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सच लगने लगा। आज समझ आया कि इस तबाही की तरफ जा रही थी। मुतासरा बलूच बच्ची का कहना है, सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया, मुझे खुदकुश बमबार बनने से बचा लिया। नौजवान दहशतगर्द तंजीमों की चालों से खबरदार रहे। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कराची को बड़े बहरान से बचा लिया। महरंग बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है। दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बच्ची रास्ते में स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। पूरी कौम ने कलदम BLA और BLF का मकरू चेहरा देख लिया। हुकूमती सतह पर कलदम तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए। सोशल मीडिया के जरिए जहन साजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया पर बच्चों का दहशतगर्दी के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बच्चों को गाइडलाइंस फराहम की जानी चाहिए। दहशतगर्द सुन ले, बंदूक के जोर पर आपको अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। हथियार डाल दें वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आती है। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है, बंदूक उठाने वाले कौमी धारे में वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। कलदम बलोच तंजीमों को लाहासिल जिदोजहद पर लगा दिया गया है। पंजाबियों को कत्ल करना बलोच रवायात के खिलाफ है। सरफराज बुगटी का चीफ ऑफ बुगटी कबाइल मुंतखब होने पर तकरीब से खिताब, कहा, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम इंतहाई तशवीशनाक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजों का कहना है, क्रिसमस के दौरान इबादत गाहों की तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद काबिल मसम्मत है। भारत में मुसलमानों के घरों की मिसमारी और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इन वाक़यात ने भारतीय मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद गहरा कर दिया है। आलमी बरादरी भारत में कमज़ोर तबकात के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। जिन लोगों को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं, जिस माइंड सेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं, वहाँ पर अगर ये इसी तरह के नारे और कोई उनका हदफ उस वक्त भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक्त भी हद तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की।
ये वही माइंडसेट है जिन्होंने मक्का मदीना में हुलड़बाजी की थी। वजीर आला केपी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनकी फहरिस्त हमारे पास नहीं थी। सोहेल अफरीदी के साथ जुराइम पेशा लोग भी थे जिनके पास आईटी कार्ड भी नहीं था। गैर मुतल्लिका अफराद को असम्बली दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली किसी की मासी का सहन नहीं कि वो आए और छलांगे लगाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब असम्बली में हुलड़बाजी करने वालों की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों को भेजूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया रखा जाता है। अब 1947 से लेके 2008 तक 16 यूनिवर्सिटीज थी सूबा सिंध। आज 30 यूनिवर्सिटीज कायम किए गए हैं। मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि एक ही सूबा है जो वो फंडिंग मैच करता आ रहा है और वो सूबा सिंध है, जहाँ सूबा सिंध के हुकूमत वो HEC फंडिंग का बोझ उठा के 18वीं तरमीम के बाद सिंध में तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। कोशिश है पसमानदा इलाकों में भी तालीम का हसूल मुमकिन हो। सूबे भर में 30 यूनिवर्सिटियां कायम कर चुके। 2008 तक सिर्फ 16 यूनिवर्सिटियां थीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा हम किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मुफ्त इलाज होता है। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना 2 फैसला चैलेंज कर दिया। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता। एक ही जुर्म में मुतादिद मर्तबा सजा नहीं दी जा सकती। तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लाहौर में बसंत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महफूज बसंत के लिए जिला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। जिला लाहौर की हुदूद में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाई जाएगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ई-बेस ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए यकीन का 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। विफाकी काबीना की जानिब से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी। हुकूमत की जानिब से पॉलिसी डायरेक्टिव जारी किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कंसल्टेंट की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेक्ट्रम की कीमत कम रखने का फैसला किया है। 5G सर्विस को नीलामी के 6 माह के अंदर बड़े शहरों में रूल आउट किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, कोतवाल रीजन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 1 जनवरी तक लाहौर में भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। कराची से आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस 7 घंटे 30 मिनट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 50 मिनट लेट, पराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। सुबह के वक्त कारोबार के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,73,000 और 1,74,000 की तारीखी सतह भी अबूर कर गया। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का कहना है स्टॉक मार्केट का 1,74,400 पॉइंट्स पर जाना तारीखी कामयाबी है। स्टॉक मार्केट ने जनवरी 2025 से अब तक अमरीकी डॉलर के लिहाज से 50% मुनाफा फराहम किया। इस संग मील के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो चुकी। पंजाब में शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्कीज के लिए सेक्शन हुड लाजमी करार। सूबाई DG माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है सेक्शन हुड लगाने वाले शादी हॉल्स
बैंक्वेट हॉल्स और मार्किज को सील कर दिया जाएगा। शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और मार्किज को 31 जनवरी 2026 तक की डेडलाइन दे दी गई। बलूचिस्तान 2025 के दौरान भी बदअमनी के मसाइल से दो चार रहा। सरकारी हुकाम का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने क़याम अमन के लिए मौसर कार्रवाइयाँ की। 700 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। रवां साल दहशतगर्दी के 1030 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। 202 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों के अलावा 280 शहरी शहीद हुए। जाफर एक्सप्रेस की हाई जैकिंग बदअमनी का सबसे बड़ा वाक़या था। 9 खुदकुश हमले, 350 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के बम धमाके हुए। रॉकेट फायरिंग के 137 और फायरिंग के 516 वाक़यात रिपोर्ट। टांक में एक ही रोज में 2 पुलिस एहलकार शहीद। ASI मुमताज अली अपने आबाई गांव लकी मरवत से ड्यूटी के लिए आ रहा था। वांडा जोगी के करीब मुलजिमान ने गाड़ी से उतारकर गोलियां मार दी। पुलिस एहलकार सजाद हुसैन को नसरान चौकी के करीब फायरिंग का निशाना बना दिया गया। फैसलाबाद जुनैद टाउन में 9 बेहता जोड़े की पुरअसरार मौत। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रहमान और नताशा ने गुज़िश्ता रोज मकामी रेस्टोरेंट से खाना खाया था। घर वापसी पर दोनों की हालत खराब हो गई। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में दौरान इलाज दोनों दम तोड़ गए। दोनों की 5 माह कबल शादी हुई। सोने की कीमत में 5,500 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 4,70,162 रुपए की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,715 रुपए कम होकर 4,03,000 रुपए हो गई। चांदी की 10 ग्राम कीमत 284 रुपए कमी के बाद 6,923 रुपए पर आ गई। यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 1 या 2 निकात पर इत्तेफाक बाकी रह गया है। यूक्रेनी सदर से मुलाकात बहुत शानदार रही। ज़ेलेंस्की ने कहा अमरीकी सदर ने जंग बंदी की तजवीज़ पर मुफीद बातचीत की। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। शान मसूद ने नया कौमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शान मसूद पाकिस्तान की तारीख में तेज तरीन फर्स्ट क्लास डबल सेंचुरी बनाने वाले बैटर बन गए। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में SNGPL की तरफ से शान मसूद ने साहिल एसोसिएट्स के खिलाफ सिर्फ 177 गेंदों पर डबल सेंचुरी मुकम्मल की। इससे पहले इंतजामुल हक ने 1992 में ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खिलाफ 188 गेंदों पर डबल सेंचुरी बना रखी थी। दुबई में मर्द और खातून के दरमियान मुनफरिद टेनिस मैच बैटल ऑफ दी सेक्सेस ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार निक क्राउस के नाम। खवातीन की आलमी नंबर 1 आरियाना सेबेलेंका को स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-3 से शिकस्त। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सेबेलेंका और निक क्राउस के दरमियान मुकाबले का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए थे। एक ही सर्विस पर पॉइंट और सेबेलेंका की साइड से कोर्ट का साइज 9% कम रखा गया। इटालियन सीरिया लीग में AC मिलान ने हेरेस वेरोना को 3-0 से शिकस्त दे दी। फातह टीम की जानिब से पहली स्कैच में 1 और कैंगो ने 2 गोल स्कोर किए। और जो भी गाया अमर हो गया। ख्याल, तराना, ठुमरी और गजल के बेताज बादशाह उस्ताद छोटे गुलाम अली को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। क्लासिकल गुलकार 29 दिसंबर 1986 को लाहौर में मदाहों को सोगवार छोड़ गए। छोटे गुलाम अली को शानदार खिदमत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे।